अस्सलाम वालेकुम। आज कोई भी घर की एक्टिविटीज़ के साथ में आपके साथ में मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं की, क्योंकि डेली डेली सबके घर में वही काम रहता है। मॉर्निंग में उठना, सारा घर साफ करना, उसके बाद बच्चों के लिए पकाना, या फिर हस्बैंड रहो तो उनके लिए पकाना करना, बस वही तो डेली की सबकी रूटीन रहती है। हाँ, ये मेरे ज़िंदगी में थोड़ी सी रूटीन अलग रहती है, बिकॉज अब मैं थोड़ा बाहर का भी काम करती हूँ, तो मेरे घर के काम के साथ बाहर का भी काम करती हूँ, तो मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखाते रहती हूँ। तो आज मैंने बोला चलो आज मैं जब बाहर निकलूँगी तभी स्टार्ट करूँगी। तो अब मैं जा रही हूँ अपने काम से, वहाँ से फिर मैं जैसे कल आपको बता रही थी कि मुझे फ़िश लेना था, तो फ़िश लेने नहीं मिला बिकॉज अब बारिश हो गई थी। तो अभी सारा काम हो चुका है, जोहर का नमाज का टाइम ख़त्म हो चुका है। अब मैं निकल रही हूँ बाहर। पहले जो मेरा काम है वो काम करूँगी, उसके बाद में फिर मैं जाऊँगी मार्केट, और फ़िश मिली तो इंशाल्लाह फ़िश लेकर आऊँगी। और आज मैं फ़िश ही बनाने वाली हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने घर में कोई कुकिंग नहीं की हूँ। मैंने बोला आकर करूँगी, फिर कब कर जाऊँ तो फ़िश लाके फिर मैं रख दूँगी अंदर, लेकिन मुझे अंदर नहीं रखना है। तो इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह बोलकर अब निकल रही हूँ घर से। और ये देखिए, आप भले कुछ भी कैसे भी रहना पसंद करते हो, अगर आप सर पे पल्लू रखना चाहते हो और अगर फैशनेबल रहना चाहते हो तो भी आप अपने आप को उस चीज़ में ढाल सकते हो, क्योंकि वो चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, वो जज्बा आपके अंदर होना चाहिए, और वो जो जुनून होता है ना, वो कभी मरने नहीं देना चाहिए। बिकॉज अब अगर आप वो चीज़ों से आपको एक हिम्मत मिलती है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, और उस खुशी को लेके आप अपने आप को हर जगह हर टाइम प्रेजेंट करते हो, तो वो चीज़ को अपने अंदर कभी मरने मत देना। मैं तो आपको यही सजेशन दूंगी, क्योंकि देखो मैंने एक नियत की हूँ कि मेरे सर से कभी पल्लू गिरने नहीं दूंगी जब तक अल्लाह का हुक्म होगा। क्योंकि मैं पहला उम्रा कर आई थी तभी भी थी, लेकिन 1 साल तक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी रही। फिर पता नहीं क्या हो गया कि अचानक में फिर मेरी ज़िंदगी चेंज हो गई। तो कोई बात नहीं, अगर अल्लाह की मर्ज़ी इस बार भी ऐसी होगी तो कोई बात नहीं, मैं वो भी एक्सेप्ट करूँगी। पर जहाँ तक हो सकता है कोशिश कर रही हूँ, पर स्टाइल में रहना और इस तरीके से ड्रेसिंग करना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है वो, तो वो मैं कभी नहीं छोड़ सकती हूँ। तो इंशाल्लाह चलिए फिर अब निकलती हूँ। और माशाल्लाह बहुत अच्छा मैंने डिज़ाइनर पाकिस्तानी ड्रेस पहनी हूँ। जैसे आपको पूरा ड्रेस देखना है तो आप तो रील में देख ही लेते हो ना मुझे, तो जज़ाकल्लाह। चलिए माशाल्लाह अभी मैं निकल रही बिस्मिल्लाह बोल के, और इंशाल्लाह फिर देखते आगे जैसे अभी रहेगा। चीज़ तो सेम हुई है, जैसे मैंने बताया कि मॉर्निंग का मैंने आज घर का काम करते हुए नहीं ली, लेकिन ये है कि मेरा बेटा जा रहा है जिम और मैं जा रही हूँ अपने काम से। तो ये चीज़ें आई थिंक मुझे लगता है सेम ही हुई है, क्योंकि ये दोपहर के बाद जब ये अपने काम से फ्री होता है तब ये जाता है जिम, और आज मैं भी जोहर के बाद काफ़ी टाइम के बाद निकल रही हूँ, तो लगभग सेम ही टाइम रहता है हमारा। और मैंने अभी निकलते जाओ अपना गाड़ी ले लो, हाँ, अरे हाँ यार मैंने ध्यान ही नहीं दिया। निकलते अली को फ़ोन की, क्योंकि अली 4-5 बजे तक हो जाता है फ्री, और उसके साथ ही मैं खाना खाती हूँ। तो मैंने उसको अभी फ़ोन की कि मैंने खाना तो कुछ नहीं बनाई हूँ बेटा, मुझे खाना है फ़िश। उसको सुबह बात की, वो भी बहुत फ़िश का शौकीन है। तो मैंने बोला कि मैं जो फ़िश लेने जा रहा, तो बोला हाँ मम्मी मैं भी फ्री हो जाऊँगा, आप फ़ोन करो तो इंशाल्लाह मैं आता हूँ, फिर देखते हैं अपन साथ में ही जाते हैं। तो चलिए अभी तो फ़िलहाल मैं अपने काम से निकल रही हूँ, अमीन अपने काम से निकल रहा है, और अली भाई तो पहले ही सुबह निकल चुके हैं। तो इंशाल्लाह देखते हैं जैसा भी रहेगा। बाय बेटा। सारा काम जो निकली थी काम से तो हो गई फ्री, और ये है रोड। अब मैं जाऊंगी घर, क्योंकि फिर से मैंने अली को फ़ोन की तो बोला आप आ जाओ सोसाइटी पे, मिलता हूँ नीचे आपको। तो फिर मैं जाऊंगी वहाँ। और एक बात आपको मैं बोलना चाहूँगी ज़रूर, क्योंकि मेरे जो ज़िंदगी का सोशल मीडिया का एक्सपीरियंस रहा है कि मैं पहले कैसे खुल के ऑफिस हो या फिर बैंक हो या फिर किसी से भी मिलना हो, मैं खुल के हमेशा वीडियो अपलोड करती थी। लेकिन आपकी जो भी चीज़ें होती है वो अपडेट लेके आपकी बैंड बजाने के लिए बहुत अच्छे तरीके से आपकी फ़ाइल तैयार होती है। तो इसीलिए आपको बिल्कुल वो चीज़ नहीं देना है जो आप रियल में निकले हो काम के लिए या फिर किसी से मिलते हो, क्योंकि हम एकदम दिल खोल के ये चीज़ों के साथ ज्वाइंट हो जाते हैं। पर जो ब्लैकमेलर बोल लो, या फिर जिनको कुछ और नहीं आता, दूसरों को दबा के पैसा निकालना है, या दूसरों के पे इल्ज़ाम डाल के पैसा निकालना है, या फिर वो उनकी ही वीडियो से उनकी बातें लेके उनको प्रेशराइज़ करना है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा माइंड मतलब वो रखती है, मतलब अहमियत रखती है। क्योंकि मैं कभी भी वो बात करती हूँ जो मैं एक्सपीरियंस करती हूँ या मेरे साथ हुई है, मैं ज़िंदगी में वही बात हमेशा करती। तो इसीलिए मैं जहाँ आई थी मेरा काम हो चुका है, मैं रोड पे आके आपको अपडेट दे रही हूँ कि मैं यहाँ से हो गई हूँ फ्री। अब जा रही हूँ घर, वहाँ नीचे सोसाइटी में अगर अमीन अली आया है तो मिलेगा, नहीं तो वेट करती हूँ। तो
बस मैंने क्या कहा, मैं हमेशा अपनी ज़िंदगी की हर बातें एक्सपीरियंस वाली आप लोगों के साथ अपडेट करती हूँ। ये अलग बात है कि आप उसको बहुत इम्पोर्टेंट देते हो और उसकी इज्जत करते हो। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने ज़िंदगी में जब से मैंने सोशल मीडिया शुरू करी हूँ, जैसी भी थी मैंने हमेशा आपके सामने वैसे ही आई हूँ और उसी रूप में आप लोगों ने एक्सेप्ट किया है। तो जज़ाकल्लाह। पहुँच गई, फिर आकर फ़ोन की तो बोला मैं आ रहा हूँ, मम्मी रुको ज़रा वेट करो। तो मैंने बोली कि ऊपर जाओ, बोले नहीं नीचे रुको, मैं आ रहा हूँ। तो चलो फिर मैंने थोड़ी दिल की बातें कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बता रही थी आपको कि जो आपकी वीडियो हो या फिर आपकी जो भी एक्टिविटी रहती है, जो भी सोशल मीडिया पे, उसको लेके आपको जो भी चीज़ें आपके ऊपर फाइल तैयार करती है, तो उसका जीता जाता नमूना आपने देखा होगा कटेली। उसके बाद उसके बाप का सोना, उसकी माँ का सोना, उसके बाप का नाम, उसकी बाप की दौलत, सब कुछ सायरा सत्तानी के पास है, पर वो लेने नहीं आती है ना। तो ये वो सबूत है कि जो आपकी सारी चीज़ों का अपडेट होता है, ऐसे लोग हैं सोशल मीडिया पे जो आपको टारगेट करते हैं और आपके ऊपर वो प्रेशराइज़ करते हैं। लेकिन ये अलग बात है कि मैंने वो चीज़ों को कभी तवज्जो दी नहीं। हाँ, उसके बाद एक दूसरा मामला भी आया है, इंशाअल्लाह वो मामले को तो मैं पूरी जड़ से उखाड़ के छोड़ूंगी। ये तो मैं आपसे भी वादा करती हूँ और ये मैंने अपने आप से भी वादा करी हूँ। तो इंशाअल्लाह देखो, अभी अली का वेट कर रही हूँ क्योंकि मुझे भी लगी है भूख और उसको भी लगी है भूख। आ जावे तो फिर काम हो जाए दोनों का। ओ आया वालेकुम अस्सलाम। गाड़ी कहाँ रख कर आया? तो गाड़ी कहाँ रखा? वो लेके गया। अच्छा, ड्राइवर को देकर आया। चलो भाई, ये मेरा बेटा गाड़ी ड्राइवर को देकर आ गया। फिश लेने जाना था बेटा। चलो हाँ जाते ना। तो अभी मिलेगी फिश? देखते मिलेगी, हाँ जाते चलो। तो अभी तो एक काम करते, तू खाना खाया? नहीं खाया, खाना खा के आते। मैं आज कुछ बनाई नहीं, लेकिन देखते फिर क्या। चल फिर घर में कुछ थोड़ा बहुत खाते। और अभी असर का टाइम हो गया, तू भी नमाज़ पढ़ ले, मैं भी पढ़ती हूँ। इंशाल्लाह फिर जाते फिश देखने। मेरा भी बहुत मन था। बैठो तेरी गाड़ी पे। हाँ। चलो मैं बैठती मेरे बेटे की गाड़ी पे। ये एक टाइम था कि मैं चलाती थी ये सारी चीज़ें, अभी भी चलाती हूँ, ऐसा कुछ डर नहीं है मुझे। आप भी तो चलाए तो पहली बार, है ना? हाँ चल। कितने टाइम के बाद अली के साथ में बाइक पे जा रही है। मैं तो वो है ना मेरा गोलू। खाना नहीं बनाई थी, लेकिन मैंने मेरे लिए बनाई चाय एंड ब्रेड और अली की फेवरेट दही चावल, क्योंकि चावल रखे हुए थे रात के। और जैसे भी मतलब साउथ वाले जो है सबको पता है कि उनके फेवरेट होते दही चावल। ये देखिए इस तरीके के दही चावल होते हैं। ये देखिए जो रात के चावल होते हैं, उसमें दही, नमक और पानी के साथ आप उसको मिक्स कर लीजिए। और उसके साथ कोई तो प्याज और ग्रीन चिली होती ना, वो भी डालकर खाते। फिर मेरा बेटा सिर्फ दही और चावल खाता है। और मैंने अपने लिए एक ब्रेड, फुल लोडेड मक्खन और अपने लिए एक कप बनाई हूँ चाय। और ओहो, हमारे बेटे भी आगे लगता। आमीन। मैंने कुछ भी नहीं बनाई। जाओ पहले आप नहा लो, फिर तब तक मैं कुछ कर दी। भाई को दही चावल बना के दियो। इसको तो डाइट का रहता है बाबा, अब इसको डाइट के लिए कुछ करना पड़ेगा, या तो फिर इसके डाइट के चूड़े वूड़े बहुत सारे और बिस्किट है वो खाएगा। तब तक फिर देखती हूँ ना रात को, अभी ये खाने वाने के बाद में फिर हम निकलेंगे थोड़ी देर के बाद नीचे। तो फिर आज इरादा है कि खाएंगे तो फिश खाएंगे, नहीं तो पता नहीं भूखे रहेंगे शायद। अभी क्या कर रहे हो बता? हटाओ हटाओ हटाओ, मक्खन है। एक दिन आज मम्मी ने दोपहर में खाना नहीं बना के दी सबको अपना अपना, तो देखो कैसे लगे ना। उसने दही चावल खाया, ये अपने मखाने भूनने में लगा है जिम से आने के बाद। भी लेके आए। और चलो भाई, मैं तो सब असर की नमाज के बाद मैं हो जाती हूँ फ्री। थोड़ा सा ऐसे बाहर जाने के लिए नहीं होती हूँ, लेकिन मेरे घर के बाजू में ही फिश मार्केट है, ज्यादा दूरी पे नहीं है। तो मैं जा रही हूँ फिश देखने के लिए। पता नहीं अब बारिश की बूंदें फिर से स्टार्ट हो गई है। अब फिश मिलती है नहीं मिलती वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा दिल है फिश खाने का, तो मैं जाऊंगी ज़रूर और देखूंगी। मिली तो लेकर आऊंगी, नहीं मिली तो फिर कुछ और बनाना है तो फिर वो डिसाइड करूंगी। फिलहाल तो अभी जा रही हूँ। और देखो ओ कुक बना लिया, बता। नहीं, लाइट की ज़रूरत नहीं थी माशाल्लाह। नमक डाला। और मेरे को क्या खा रही, ये छुट्टी नहीं है मेरे से। मोगो एंड माजा both are compulsory। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरे से पहले दरवाजे पे जाके खड़ी हो गई हो। ये देखो चप्पलों के पास बराबर आके खड़ी हो गई कि मम्मी अभी निकल ही रहे बाहर। पिनो, मैं नहीं लेके जाऊंगी आपको। देखो देखो
मेरे बस इर्द गिर्द नहीं लेके जाऊंगी आपको। जाओ भाई के पास जाओ, देखो भाई मखाने खा रहे वहाँ पे। जाओ जाओ भाई के पास जाओ। ये बुला ली, बुला अमीन, बुला अमीन। माशाल्लाह मिल गई फिश। एक्चुअली मेरे घर के बाजू जो मार्केट है वहाँ नहीं मिली, लेकिन यहाँ थोड़ा सा दूर हटकर आई तो यहाँ मिल गई। बस थोड़ी सी मिली क्योंकि मैं होलसेल से जो लाती हूँ वैसी वाली नहीं है, बट अभी बनाने के लिए और जो दिल चाह रहा वो खाने के लिए तो मिल गई इंशाल्लाह। तो बस चलिए कि देखती हूँ, घर जाके इसको पकाना भी तो है। देखो बांगड़ा कितना मस्त फ्रेश है, अभी इसको साफ करी। प्राउंस को तो अभी साफ करना है मुझे, अब बहुत टाइम लगेगा इसके लिए तो। और ये है मेरे अमीन का चिकन। तो बस अभी ये सब आई हूँ और किचन में बस ये साफ करके जस्ट अभी साफ करी। अब दूसरा देखती हूँ। मस्त फिश वगैरह साफ की, हाथ धोई, अभी एकदम क्लीन करी, लेकिन स्मेल नहीं आ रही, एकदम फ्रेश फिश है। और आपको बताओ जब मैं फिश लेने उतरी ना तो मुझे असर पड़कर उतरी थी। तो जब असर पड़ रही थी ना तो मस्जिद कुबा की इतनी याद आ रही थी मुझे, बहुत दिल उदास हो रहा था। और क्लाइमेट भी आज थोड़ा ऐसा ही था, एकदम उदासी वाला। तो मस्जिद कुबा की इतनी याद आई तो मैंने अमीन को बोली कि 15 दिन अगर वहां बिताने के लिए भी जाना हो तो कम से कम 1.5 लाख रुपए हाथ में चाहिए। लेकिन कितना सुकून वाला वक्त बीतता है ना ऐसे। मतलब बच्चों के साथ बात करे तो बच्चे बोले उदास मत हो मम्मी, बहुत जल्दी आपको ये सब चीज हम कर देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक उनकी जबान पूरी करे और अल्लाह उनको इतना जरिया दे कि वो अपनी माँ की दिल की ख्वाहिश पूरी कर सके। और जब मैं नीचे उतरी तो आपको पता है मुझे एक फोन आया और बाखुदा मुझे दिल को इतनी खुशी हुई, क्योंकि जब मेरा और अयूब का ये सब चालू हुआ था उस टाइम वो बच्चे ने, मैं उसको भाई बोलती हूँ, उस बच्चे ने इतनी कोशिश की थी, लेकिन अल्लाह पाक ने उसके ऊपर कुछ ऐसी मुसीबतों में उसको घेर लिया था कि कुछ ऐसे उलझनों में उलझ गया था कि फिर ये बातों हुई नहीं। और ये बात तो इतनी ज्यादा बढ़ गई। तो अभी तो उनको ये भी नहीं पता था कि हम लोगों का अभी तक खत्म नहीं हुआ। भाभी ने मेरे को, एक्चुअली भाभी का फोन आया था तो बोले आपा हो कहाँ है भाई? मैं बोली कौन भाई? बोले आपा बताओ ना। मैं बोली नहीं बेटा देखा नहीं तूने? बोले नहीं आपा हम लोग ऑनलाइन पे थे नहीं और कुछ हम लोगों ने देखा नहीं। तो बोले क्या हुआ? मैं बोले कुछ नहीं अभी तक। तो बोले आपा, एक ही बात उसने बोला कि आपा पैचअप कर लो। अच्छे लोग जो होते हैं ना वो हमेशा आपको यही सजेशन देंगे। तो मैंने बोला ठीक है चलो भाई आएंगे तो भाई से मिलके बात करते हैं। तो बोले आपा घर पर आओ, खाना गोश्त वगैरह बनाए, आ जाओ घर पर। तो मैं बोली आती हूँ बेटा। और फिर मैंने जब बताई कि तेरी आपा एकदम चेंज हो गई, तू देखेगी तो अब एकदम दिल तेरा खुश हो जाएगा। मैं अभी ज्यादा से ज्यादा वक्त नमाजों में और घर में ही बिताती, तो इतनी खुश हो गई वो, बोलती बहुत अच्छा आपा। और हम लोग भी, मैं भी यही चाहती हूँ। और बहुत जैसा मैं कैसे एकदम मॉडल जिंदगी जीती थी उसी तरीके की वो भी जीती है। लेकिन कहती मुझे भी बहुत तमन्ना। तो मैंने उसको एक ही बात बोली कि अल्लाह पाक उसी को अपने करीब लाते जिसके दिल में ये चीजों की ख्वाहिशें रहती है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह तेरी भी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। तो बस बहुत ज्यादा मुझे आज खुशी है ये बातों से। और मस्जिद कुबा की इतनी याद आ रही थी तो बच्चों के सामने जिक्र करी। तो जो बच्चों ने मुझसे वादा किया, अल्लाह मेरे बच्चों का वादा निभाने के लिए अल्लाह उनका वक्त ऐसा ला दे और जल्द से जल्द उनके ऐसा जरिया बना दे कि उनकी जबान सच हो और उनकी माँ की दिल की अरमान पूरी हो। आमीन सुम्मा आमीन। सोते रहते कभी जब भी तो सोते रहते। क्या है ले हिला ले। मैं जहाँ मेरी बेटी वहां। और काश सच्ची में मेरी बेटी होती तो कैसे रखती ना मैं उसको, पलकों पे रखती, पलकों पे। पर कोई बात नहीं, अल्लाह ने बेटी की जगह पे सच में बेटी से भी बढ़कर इसको प्यार करती है। और वो ये उसका साथ भी निभाती, मेरा एक पल मेरे बिना रहती नहीं है ये। और माशाल्लाह चलिए आज का दिन भी बहुत अच्छा बीता। और अल्लाह पाक ने कुछ ऐसे दिल की बातें हैं जो मेरे अल्लाह ने फिर से मुझे गैबी मदद की है। और इंशाल्लाह वो चीजें जब पूरी होगी तो मैं इंशाल्लाह आपके सामने जरूर वो बातें करूंगी। लेकिन मैंने कहा ना कि सोशल मीडिया पे आप अगर किसी सच्ची में आप ऐसे खुलकर बात करते हो, खुलकर किसी के साथ मतलब दिखते हो या फिर खुल के अपनी जिंदगी बताते हो, तो उसके ऊपर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उस चीजों को लेके आपकी जिंदगी में जहर घोलना या फिर आपकी जिंदगी से वो चीजें खुशियां को खींच लेना या फिर आपकी जिंदगी को एक दायरे में बंद करके वो अपने जरिया या अपनी कमाई का जरिया ढूंढते हैं। तो ये चीजें इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है आपने भी, सारी दुनिया ने भी देखा है, कोई चीज छुपी ही नहीं है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं वो चीजें भी आप लोगों के साथ शेयर करूं कि आप लोग भी अगर ये सब चीजें लेकर अपने आईडी के साथ बिंदास रहते हो या फिर ऐसे अपने
मतलब जिंदगी शेयर करते हो तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए और थोड़ा सा अपनी जिंदगी को थोड़े से अपनी मुट्ठी में रखिए। बस थोड़ा इतना ही कीजिए जितना आपको दिखाना है, ना कि आप ऐसे खुलकर, जैसा मैं पहले खुलकर कर देती थी कोई भी चीजें। तो बस अपना ध्यान रखिए बहुत सारा और अपने चाहने वालों के साथ हमेशा ईमानदार बन के रहिए, क्योंकि चाहत बहुत मुश्किल से नसीब में मिलती है और अगर सच्ची चाहत मिले ना तो जो देने वाले से ज्यादा हम नसीबदार होते हैं। तो बस यही बात जो मेरी जिंदगी में है मैं वही बातें आपके साथ कर सकती हूँ इंशाल्लाह। बस ख्याल रखिए, खुश रहिए, हमेशा सबको दुआओं में याद कीजिए। और एक बात दिल की थोड़ी सी मुझे करनी थी, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट ब्लॉग में करूंगी वो बातें।